मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट नितिन प्रोच आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे भारत की सरकार जो केंद्र की सरकार है और हमारी यहाँ की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की समूची लीडरशिप जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं 5 अगस्त सन 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के बारे में एक फ़ैसला लिया और उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर स्टेट को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर उसके दो हिस्से बना दिए। एक बना दिया लद्दाख यूनियन टेरिटरी और दूसरा बना दिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। उसके बाद जब केंद्र सरकार ने देखा कि कुछ रिजेंटमेंट हो रही हैं, लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने केंद्र सरकार और जो हमारी यहाँ की लोकल भारतीय जनता पार्टी हैं उन्होंने हमें बड़े बड़े वादे कर दिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाया और उन्होंने कहा कि हम कुछ भी हो जाए, जो आपकी ज़मीन है जम्मू कश्मीर की ज़मीन और जम्मू कश्मीर की जो नौकरियां हैं वो पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएंगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कल एक लैंड लॉस के ऊपर एक कानून दोबारा, जिसे मैं कहूँगा काला कानून, दोबारा केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के ऊपर भेज दिया गया। और वो कानून है कि कोई भी हिंदुस्तान के हिस्से का कोई भी आदमी बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना पीआरसी या बिना डोमिसाइल के हमारे यहाँ पे ज़मीन ले सकता है, खरीद सकता है। तो मैं ये दोबारा पूछना चाहूँगा कि ये आप मजाक जम्मू कश्मीर वालों के साथ क्यों कर रहे हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल अपना एरिया समझते हैं कि जब भी आपका मन करता है आप कोई भी ऐसा कानून पास कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमें ये कानून नहीं, अब ये दूसरा कानून लाना है। जैसा हाल ही हमने देखा कि पहले आपने डोमिसाइल लॉ लाया पीआरसी को कैंसिल करके, और इस कोविड की महामारी में हमारे सभी भाई बहन, हमारे सभी बुज़ुर्ग लाइनों में लग गए कि हमें डोमिसाइल बनाना है। और आपने बताया कि सारे जो नौकरी लेनी है या कुछ भी लेना है, जो सारे फ़ायदे लेने हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए, उसके लिए डोमिसाइल बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन जो आपने कल कानून लाया उसमें आपने एक और मजाक कर दिया कि अब डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई हैं, या हमारे यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, उसे कुछ खास पता नहीं चल रहा कि जम्मू कश्मीर के लिए किस हिसाब से कानून बनाने हैं। उनकी जब मर्ज़ी करती है वो अपने मन मुताबिक नए नए कानून बनाते रहते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये कानून नहीं, ये दूसरा कानून चलेगा। आप खुद इतने ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हैं? और मैं ये केंद्र की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये सीधा सीधा प्रश्न उनके लिए है और ये प्रश्न हर जम्मू कश्मीर के नागरिक, जम्मू कश्मीर के हर जो इंसान है उनका ये प्रश्न है। और ये मैं प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप इसका जवाब ज़रूर दीजिए कि आपको जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के साथ क्यों परेशानी है। आपको ये क्यों परेशानी है कि जम्मू कश्मीर का जो ज़मीनी जो लैंड का जो सिस्टम है वो सारा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रोटेक्ट ना रहे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रॉब्लम हिमाचल से क्यों नहीं है? आपको ये प्रॉब्लम मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम से क्यों नहीं है, या और राज्य जहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है ज़मीन के ऊपर, उनके लोकल वहाँ के लोगों के ऊपर? तो मैं अंततः अपनी केंद्र सरकार से ये मांग रखता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये आए दिन रोज़ नए कानून ना बनाइए और हमें हर दिन डिस्टर्ब ना कीजिए और ये उथल पुथल ना कीजिए। इससे नहीं तो ये एक गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और जो हमारी काम करने की क्षमता है वो कम होती है। तो आपसे ये हमेशा ये गुजारिश रहेगी कि आप हमारे कानूनी हक़ हैं जो वो हमें वापस दिए जाएं और जो हमारी स्टेटहुड है वो हमें वापस दी जाए। जो हमारे ज़मीन खरीदने के, जो ज़मीन को प्रोटेक्शन देने की बात है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और जो नौकरियों के प्रोटेक्शन देने की बात है,
वो हमारे पास बरकरार रखी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।